Tom and Julie. What are you doing here? Good morning, Madam Chinky. Good morning, students. चलिए क्लास में आइए. Okay, ma'am. Take out your English reader. Open lesson number 4, The Glory of Mewar. Open lesson number 4, The Glory of Mewar. History of India is full of countless stories of great men and women who have made biggest sacrifices for the sake of lofty idols. भारत के इतिहास महान स्त्री और पुरुष के अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बलिदान किए और एक मिसाल कायम कर दी. This is a story of a woman who sacrificed her own son to save the life of the future king of मेवाड़. ये कहानी भी एक ऐसी ही स्त्री की है जिसने मेवाड़ के होने वाले राजा को बचाने के लिए अपने ही बेटे का बलिदान कर दिया था. Her name was पन्ना और उस स्त्री का नाम है पन्ना. She was a nurse in the royal palace. वो शाही महल में एक नर्स थी. ये कहानी बलिदान और ईमानदारी की है. When Rana Sanga died, there was nobody to take his place on the throne. जब राणा सांगा मरे तो उनकी जगह लेने वाला उनके सिंहासन पर कोई भी नहीं था. The Prince उदय सिंह was only 6 years old और जो उनके बेटे थे उदय सिंह वो सिर्फ 6 साल के थे. So his uncle Banbir began to rule over the state on his behalf. तो उनके चाचा बनबीर जो थे वो उनकी जगह पर राज करने लगे. क्वीन करुणवती उदय सिंह मदर, जो रानी करुवती थी, वो क्या थी? उदय सिंह की माँ थी. Had her doubt about बनबीर और उनको बनबीर की नीयत पर शक था. So before her death, she called पन्ना to her beside and said, तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पन्ना को बुलाया और कहा, My Lord is awaited me in the land of sun. मेरा ईश्वर मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे उसके घर जाना ही होगा. I am leaving the future king of मेवाड़ in your hands. मैं मेवाड़ का होने वाला राजा तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ. Let no harm come to him. और उसको कोई हानि मत होने देना. पन्ना promised that she would not let any harm come to the prince. और पन्ना ने उनसे वादा किया कि वो राजकुमार को कोई भी हानि होने नहीं देंगी. She did not know that she would have to pay a very heavy price to keep this promise. पन्ना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसको यह वादा निभाने के लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी. पन्ना gave to उदय सिंह the love and care of mother. पन्ना ने उदय सिंह को माँ की तरह प्यार और उसकी देखभाल की. She cared more for him than for her own son who was about the same age. पन्ना ने उसे एकदम अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा. उसका बेटा जो पन्ना की उदय सिंह की ही उम्र का था. बनबीर was a cruel man. बनबीर एक क्रूर आदमी था. He wanted to be a king himself. वह खुद राजा बनना चाहता था. But he knew that was not possible as long as उदय सिंह lived. मगर उसको पता था ये मुमकिन नहीं है जब तक कि उदय सिंह जीवित है. So he made a plan to kill the prince. तो उसने उदय सिंह को मतलब कि राजकुमार को मारने का प्लान बनाया, योजना बनाई. One night when Panna had just put the prince to bed. एक रात जब पन्ना ने जैसे ही उदय सिंह को उसके बिस्तर पर रखा, she heard a great noise somewhere in the palace. तो उसको लगा कि बाहर महल से कोई आवाजें आ रही हैं. She asked the maid what it was about. उसने अपनी मेड से, अपनी सहायक से पूछा कि ये किस तरह की आवाजें हैं. The maid said, "It is बनबीर." मेड ने कहा, उसकी सहायक ने कहा, ये बनबीर की आवाज है. He has killed all the prince of the royal family. और उसने शाही खानदान के सारे राजकुमार को मार दिया है. Now he is coming to this way to kill उदय सिंह. और वो अब इस तरफ आ रहा है उदय सिंह को मारने के लिए.
पन्ना डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और पन्ना को समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। बट शी हैड टू कीप हर प्रॉमिस एंड सेव द प्रिंस व्हाटएवर द कॉस्ट। मगर उसको क्या करना था, अपना वादा निभाना था और राजकुमार की जान बचानी थी किसी भी तरह से। देन शी हैड एन आइडिया, फिर उसको एक युक्ति सूझी। She looked about and found an empty basket, फिर उसने इधर उधर देखा और एक खाली बास्केट ढूंढी। She put the sleeping prince in it and covered him with leaves. फिर उसने उस सोते हुए राजकुमार को उस बास्केट में लिटाल दिया और सूखी हुई पत्तियों से उसको ढक दिया। Then she told the maid to take the basket out of चित्तौड़ as fast as she could. उसने फिर कहा, अपनी मेड से, अपनी सहायक से कहा कि इस बास्केट को चित्तौड़ के बाहर ले जाओ जितनी जल्दी तुम जा सकती हो। Then Panna quickly dressed her own sleeping son like the prince and put him in the royal cradle. फिर पन्ना ने क्या किया, अपने सोते हुए बेटे को शाही कपड़े पहना के और उस शाही पालने में लिटाल दिया। Then she sat down and waited. फिर वो वहीं पे बैठ गई और इंतजार करने लगी। Soon enough, बनबीर entered the room, और जल्द ही बनबीर कमरे के अंदर आ गया। He had a blood-stained sword in his hand, और उसके हाथ में एक खून से एकदम लथपथ तलवार थी। Where is उदय सिंह? He demanded. उसने कहा, उदय सिंह कहाँ है? उसने ऐसे कह के उदय सिंह को मांगा। पन्ना could not speak even a single word, और पन्ना ने एक भी शब्द नहीं बोला। She raised her trembling hand towards the cradle where her own son was sleeping, और उसने अपने थरथराते हुए हाथों से पालने की तरफ इशारा करके कहा जहां उसका खुद का बेटा सोया हुआ था। बनबीर rushed toward the cradle like a madman, और बनबीर पागलों की तरह उस पालने की तरफ दौड़ पड़ा। With one blow of his sword, he cut the child into two, और एक ही झटके में उसने अपनी तलवार से बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। Panna did not utter a cry, but tears rolled down her cheeks. पन्ना ने अपने रोने की एक भी आवाज नहीं निकाली, मगर क्या, क्योंकि वो माँ थी इसलिए उसके आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। When बनबीर was gone, जब बनबीर चला गया, she wept. She went to the cradle. वो पालने के पास गई। She stood there for a long time looking at her dead son, और वो पालने पास जाके अपने मृत बच्चे को बहुत देर तक देखती रही। Her heart was full of grief, और उसका दिल दुख से भरा हुआ था। But she also had the satisfaction that she had kept her promise, मगर उसको संतुष्टि थी कि उसने अपना वचन निभाया। She had not left any harm come to the prince, और उसने प्रिंस को, जो राजकुमार था, उसको कोई हानि होने नहीं दी। The faithful woman had sacrificed her own son to do her duty, और उस ईमानदार औरत ने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने ही बेटे का बलिदान कर दिया। Then she left the चित्तौड़, फिर उसने चित्तौड़ को छोड़ दिया। She soon found उदय सिंह and took him to a place of safety. जल्दी उसने उदय सिंह को ढूंढ लिया और उसको एक सुरक्षित जगह पर लेकर चली गई। उदय सिंह grew up to become the ruler of मेवाड़, और उदय सिंह बड़े होके मेवाड़ के राजा बने। He never forget पन्ना and her great sacrifice, मगर वो पन्ना के इस महान त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूले। She remembered even today for her faithfulness and sacrifice. पन्ना आज भी अपने कर्तव्य और बलिदान की वजह से जानी जाती हैं और याद की जाती हैं।